हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, बढ़िया होंगे सब। ठीक है। हमारा लेक्चर जो हो गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर सेट 2 तक हो चुके थे। ठीक है, लेक्चर 3 आज मैं करा रहा हूँ। आज में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को सिर्फ मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के 7.2 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 तक कंप्लीट हो गए थे। ठीक, 8 भी करा दिया था, 7 मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, जो कि 7 वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, एक सर्कल दिया था, सर्कल का एक डायमीटर दिया था। ठीक है, और डायमीटर के हिसाब से उसको सॉल्व करना था। ठीक है, और एक पॉइंट नहीं दिए गए थे। ठीक है, एक्स वाई के दूसरे पॉइंट नहीं दिए गए थे, डायमीटर पूरा दिया गया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा जब उसमें बता दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था। जिन बच्चों ने कर लिया है, ठीक है, वो तो ठीक है, वो अपने देख लेना कहाँ गलत है, और जिनका सही है तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, उनको इसके मतलब कि मैथ पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, चैप्टर पूरे से समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आ गया है। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और जिनने नहीं कर पाया बेटा, वो क्या करें, ध्यान से देखें कहाँ गलती करी है, उस गलती को सुधारें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7 चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर्स। यानी कि एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्या ए बी क्या डायमीटर है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंटर से इसके जो सेंटर के जो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर किसका पॉइंट दिया गया 1,4 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया बेटा 1,4 दिया हुआ है, और सेंटर वाले जो पॉइंट दिए हुए हैं 2,2,-3 दिया हुआ है। ठीक है, इसके पॉइंट मुझे x और y, इसके पॉइंट मुझे निकालने हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है बेटा। यहाँ पर जो लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा बेटा, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 डिवाइड, ठीक है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लगेगा किसका, ये सेक्शन फॉर्मूला बेटा, सॉरी सेक्शन नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या बेटा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्लियर, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, करने का तरीका देख लो बेटा। इसको मान लो x1 है, y1, ठीक है, इसको मान लो x2 और y2। क्लियर, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया गया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। x1 क्या मेरे पास x है प्लस, ठीक है, x2 क्या मेरे पास 1 है, डिवाइडेड बाय कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद y का देखेंगे। ठीक है, कॉमा y कितना है, y1 y रहेगा ऐसे। ठीक है, और y2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके मुझे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ठीक है, सेंटर वाले कोऑर्डिनेट कितने दिए गए, 2,4 दिया गया है। कितना दिया गया बेटा 2,-3 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया बेटा 2,-3 दिया गया है। अब मैंने तो पहले ही बताया था बेटा कि जो x होता है, ठीक, x वाला कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा, y वाला कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, x का जो कोऑर्डिनेट क्या फर्स्ट होता है, और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है सेकंड होता है। x को x वाले से कंपेयर कर दो, y को y वाले के साथ में कंपेयर कर दो, और वहां से क्या करो x y की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि यहां से देखो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 4 हो जाएगा। इस वाले को उठा के ले जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस कितना 1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बेटा 3। ठीक है, अब दूसरे वाले को पकड़ेंगे, यहाँ से y प्लस कितना दिया गया, y प्लस 4 दिया गया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 दिया गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे बेटा, तो y इज इक्वल टू y प्लस कितना बचेगा, यहाँ पर y प्लस 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू इसको क्या करेंगे, ये माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। जब माइनस का 6 हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन उठ के इधर जाएगा, ये वाला पोर्शन माइनस का 6 और फिर माइनस का 4,
तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 10 हो जाएगा। ये आ जाएगी हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमें पता चल गया कि ए के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो ए के कोऑर्डिनेट हैं क्या हो जाएंगे बेटा, ए के कोऑर्डिनेट 3 कोमा माइनस 10 क्या बन जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट 3 कोमा माइनस 10, इसका ये क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। जिसको ना समझ में आया हो एक बार और देख लो। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और सेंटर के पॉइंट दिए हुए और बी वाले पॉइंट मुझे दिए हुए हैं। उसने हमसे पूछा कि ए वाले पॉइंट क्या होंगे, ए की कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस तरीके से फिगर बनेगी, सेंटर के ये हो जाएंगे, बी के पॉइंट ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया है, एक्स एंड वाई मान लिया है, ठीक है। ए की कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया है, एक्स एंड वाई मान लिया है। उस हिसाब से हमने यहाँ पर क्या मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, x1 प्लस, ठीक, x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और जो सेंटर वाले कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उससे हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से फिर देख लो, फिर कुछ नहीं करना बेटा, सामने सामने कंपेयर करके वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इतना सा आप लोगों को सभी आता ही होगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 4 हो जाएगा, 1 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या प्लस का 3 बचेगा। बड़ा नंबर क्या मेरे पास 4 का, ठीक है, तो बड़े नंबर का साइन लगता है, यानी कि 3 बचेगा प्लस का, एक्स की वैल्यू क्या 3 आ जाएगी। इसको उठा के इधर कर देंगे 6 हो जाएगा माइनस का, और 4 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है, बट साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है, ठीक है। तो y की कोऑर्डिनेट, y के नंबर जो आ जाएगा कितना, माइनस का 10 आ जाएगा। तो फाइनली जो a के कोऑर्डिनेट बनेंगे 3 कोमा माइनस 10, ये a के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक में डिवाइड किया जाता है। एक लाइन है हमारे पास, ये हो जाएगा a b, ठीक है, ये a b हो जाएगा, यहाँ से c हो जाएगा, यहाँ पर d हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, e हो जाएगा, ठीक है। इसके मुझे a के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है, a के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं, माइनस का 2,2 दिया गया है, और b के कोऑर्डिनेट दिए गए मुझे बेटा कितना 2,8, ठीक है, b के कोऑर्डिनेट है 2,8, ठीक है। ये हमें किसके, b के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और इसमें लिखा भी है इसको 4 इक्वल भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 4 इक्वल भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसके रेशो निकालने हैं, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसको क्या मान लेंगे हम, इसको नॉर्मल x, y मानेंगे, ठीक है। इसको क्या x1 y1 कॉमा करके मान लेंगे, इसको x2, ठीक है, इसको क्या करेंगे बेटा x2 मानेंगे, कॉमा y2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बेटा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशो निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ये और बाकी 3 इधर जाएगा, 1 2 3 इधर जाएंगे, 1 2 3 पॉइंट इधर, 1 2 और 1 पॉइंट इधर, सी के निकालना मुझे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से फॉर्मूला जो लगेगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालना मुझे, सी के कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। x, y लिखेंगे, यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2, ठीक है, m2 और x1, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा, यहाँ पे m1 ऐसे रहेगा, y2 आ जाएगा प्लस m2 y1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2। क्लियर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 1 होगा, यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है 3 पॉइंट आगे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सी से देखो, सी से क्या 3 पॉइंट आगे हैं वो, ठीक, सी से, तो इसलिए वो वहाँ पर 3 रेशो, ठीक है, 1 रेशो कितना लिया जाएगा बेटा 3 लिया जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू पहले क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इसको क्या मानेंगे x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, ठीक है, इसको x2 y2 करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, x1 की x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा m2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय
m2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। अपॉन में कितना आ जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, कॉमा m1 की 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर y2 कितना हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा बेटा, प्लस m2 की वैल्यू क्या 3 हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा 1 + 3। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -6 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 8 हो जाएगा, कॉमा कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा इसका कितना आ जाएगा 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। इसको काट देंगे, -1 बार जाएगा, कॉमा इसको काटेंगे 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके निकल जाएगा बेटा मेरे पास c के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। किसके निकल जाएंगे बेटा, ये c के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट d के निकालना है मुझे, किसके निकालना है d के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x1, y1, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर रेशो चेंज हो जाएगा बेटा। इसका रेशो क्या हो जाएगा, इसका रेशो बन जाएगा यहाँ से हाफ हाफ हो जाएगा, दोनों तरफ कैसे 2-2 हो जाएंगे। तो इसको यहाँ से इस तरीके हो जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 1-2 और 1-2, तो कितना हो जाएगा 2:2 बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा यहाँ पर 2:2 बन जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। क्लियर। m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है, प्लस उसके बाद m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, m2 की वैल्यू बेटा m2 की वैल्यू भी 2 है, मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू क्या है -2 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 2 + 2, ठीक है, कॉमा y1 m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी। उसके बाद प्लस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, m2 की वैल्यू भी 2 है, मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2 हो जाएगी, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन में आ जाएगा 2 + 2। क्लियर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, कॉमा इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, डी वाले कोऑर्डिनेट का कितना 0 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा 20 डिवाइडेड बाय 4, इसको काटेंगे 5 बार में, ये जाएगा 0,5। ये किसके आ जाएगा बेटा, ये आ जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट। किसके आ गए बेटा ये आ गए हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट। अब निकालने हमें क्या है ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो ई क्या है x2, y2 हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें देखो रेशो चेंज हो जाएगा, अब इसको रेशो, इसका जो रेशो बन जाएगा क्या बन जाएगा 3:1। क्या बनेगा बेटा इसका 3:1 बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से चलेगा इसमें, ठीक है, और इस तरीके से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3:1 बनेगा। यहाँ पर कितना ये 3 आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या 3 आ जाएगी, x2 की वैल्यू क्या है 2 हो जाएगा, प्लस m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 हो जाएगी, ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -2। अपॉन में कितना आ जाएगा 3 + 1, कॉमा यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 की वैल्यू, ठीक है, m, उसके बाद यहाँ पर क्या है m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना 8 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद m2 की वैल्यू क्या है, जगह थोड़ी बेटा कम पड़ेगी, इसको सही से लिख, ठीक है। ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x2, y2 ब्रैकेट, ठीक है, ये कितना 3 मल्टीप्लाई बाय x2 2, ठीक है, प्लस m2 कितना मेरे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा मेरे पास, x1 की वैल्यू -2, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 + 1, ठीक है, कॉमा अब यहाँ पर देखो m1 क्या है मेरे पास 3 है, ठीक है,
और y2 क्या है मेरे पास 8 है कॉमा प्लस, ठीक है, m2 की वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 कॉमा, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और प्लस 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा कॉमा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में कितना जाएगा 4 है, 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, इसको काट देंगे 1 बार में, तो कितना हो जाएगा 1 कॉमा 13 अपॉन में 2, ये किसके रेशो बन जाएंगे, ये ई के रेशो बन जाएंगे, किसके बनेंगे बेटा, ये ई के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जो बनेंगे मेरे पास x2, y2 के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे ई के, ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा कुछ नहीं, डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, एक रोम्बस दिया गया है, ठीक है, एक रोम्बस के हिसाब से उसमें डायगोनल दिए गए, यानी कि एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, ठीक है। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है किसका, रोम्बस का,